क्या क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ खेला जाना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल नहीं खेला जाना चाहिए। और बेवकूफ़ मत समझो हमको कि हमने हाथ नहीं मिलाया, बेवकूफ़ मत समझो कि हमने ट्रॉफी नहीं ली। तो फिर वहाँ क्या अंडे भुजिया खाने गए थे, आप तलियाने गए थे? और वैसे भी आपका तो उन्होंने मजाक उड़ाया, आपका तो वैसे भी मान सम्मान कर दिया। अब कवर अप करने की बजाय एक सीख ले लो कि जहाँ पाकिस्तान या कोई भी हमारे देश का दुश्मन है उसको हम बाइकआउट करेंगे। एसीसी के अध्यक्ष और पाकिस्तान के जो नेता हैं उनसे ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, इसे आप कैसे देखते ये ड्रामाबाजी है। काहे का मना कर दिया? खेले क्यों थे? रोकड़े चाहिए। और आप कहते हैं हमने ट्रॉफी नहीं ली। वो तो ट्रॉफी तो पाकिस्तान वाला लेके ही भाग गया, वो तो पाकिस्तान में चला गया, मैंने सुना है। हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद न्यूज और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। पहलगाम हमले के बाद में भारत में ऐसी प्रतिक्रिया थी कि पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट मैच नहीं खेला जाना चाहिए, लेकिन तमाम विरोध के बावजूद भी सरकार ने यह निर्णय लिया कि भारत पाकिस्तान के साथ एशिया कप क्रिकेट मैच खेलेगा। उसके बाद में 2 दिन पूर्व क्रिकेट मैच हुआ, हालांकि उसे भारत जीत गया, लेकिन भारतवासियों में वो विरोध देखने को मिला और वो खुशी नहीं मिली। मेरे साथ में कर्नल देवानंद जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका क्या कहना है इस पे जो इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ? जी, सबसे पहले तो हमारे क्रिकेटर्स ने जीत हासिल की है, उसके लिए मैं उनको बधाई दूंगा, देशवासियों को बधाई दूंगा। और मोदी जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं कि वो हर युवा और देश से जुड़ी बात का मनोबल बढ़ाते हैं। पर जहां तक क्रिकेट का ताल्लुक है, मैं मानता हूं भारत सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर या जब भी पहलगांव के बाद या जब जब हमारी आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस की नीति नरेंद्र मोदी जी इसको अपना रहे हैं, जो देश के लिए बड़ी गौरव और सम्मान की बात थी। और उन्होंने कहा था कि नो जीरो टॉलरेंस टू टेरर, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, टेरर एंड खून और पसीना लाइक खून और पानी नहीं बह सकता। अच्छी अच्छी बातें की और हमें गर्व है कि वो हमारे इस देश के प्रधानमंत्री हैं। पर जो आपने जो सवाल किया क्रिकेट और ये जो ऑपरेशन सिंदूर का कोई नाम लिया गया, बताएं। प्रधानमंत्री ने बधाई देते हुए लिखा था, मैं आपको वो ट्वीट बता देता हूं। उन्होंने लिखा था कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, कांग्रेस टू अवर क्रिकेटर्स। मुझे लगता है कि ये मोदी जी के किसी व्यक्ति ने लिखते हुए गलती कर दी। ऑपरेशन सिंदूर से वो कभी भी क्रिकेट को एक दिखा करके नहीं कर सकते। वैसा विद्वान, ऐसा व्यक्ति जिसने भारत की पटकथा लिख दी, तो मुझे लगता है जो कहीं न कहीं एरर है कि ऑपरेशन सिंदूर और इस गेम को बराबर देखना। हाँ, बधाई देना उन्होंने इधर भी दिया, उधर भी दिया। पर मैं आपसे एक नागरिकों से, बिकॉज़ सरकार की अपनी मजबूरियाँ हो सकती हैं, पर मैं एक नागरिक होने के नाते, एक सैनिक होने के नाते मैं मानता हूँ कि भारत सरकार ने जो कदम पाकिस्तान को एक आइसोलेट करने के लिए जो उठाए हैं वो बहुत अच्छे कदम हैं। पर अगर क्रिकेट के लिए भी पहले भी हमने इनके साथ खेलने से मना कर दिया था। मैं कल किसी चैनल पे था, वहां भी लोगों का विरोध इससे पर सैनिक के नाते मैं आपको बता दूं कि हमने बाइकआउट किया है। हमने किसी ने क्रिकेट नहीं देखा जिनको ऑपरेशन सिंदूर और अपने वीरों पे गर्व है, गौरव गाथा है। देखिए क्रिकेट के मामला क्या है, क्रिकेट में बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, छोटा मोटा नहीं है साहब ये। आप बताओ, ये लोग कहते हैं कि जीत गया हमने, हार जाते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर हार गया था? तो ये जो विचार है ना, ये विचार गलत है। और अगर आइसोलेट, आप इजराइल से देखो ना यार। ये एक सीधा जो सवाल है कि क्या क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ खेला जाना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल नहीं खेला जाना चाहिए। क्यों नहीं खेला जाना चाहिए, मैं 2 शब्दों में बताऊंगा। पहला ये है, ये क्रिकेट अरबों खरबों रुपए का खेल है और खिलाड़ियों को करोड़ों की संख्या में पैसे मिलते हैं, जो अच्छी बात है, ले जाओ, किसी भी देश को दे दो। पर पाकिस्तान का गया हुआ पैसा शाम तक मदरसे के वो डब्बे में जाता है, वहां से आईएसआई भी डब्बे में डालती है, टेररिस्ट को ट्रेन करते हैं और वही टेररिस्ट आकर के हमारे देश के सैनिक नागरिकों का खून बहाते हैं। इसलिए पाकिस्तान के साथ तो हमारे कारण एक पैसा भी उस देश को नहीं मिलना चाहिए। ये मेरे जैसे सैनिक और नागरिक का मानना है। पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने फील्ड पर जिस तरीके से जो कृत्य किया, आपने देखा होगा कि उसने इस तरीके से बैट उठा के और बंदूक सी चलाई, उस तरीके से उस कृत्य को आप कैसे देखते? ये तो घिनौना कृत्य है भाई, वो तो उनकी मानसिकता है। अरे गधे के साथ क्या हम गधे बन जाएं? अरे कोई गाली दे तो उसको गाली देना हम शुरू कर दें? बाइकआउट देम। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि बाइकआउट करना एक सबसे अच्छा है। आप साथ जाओगे तो दिखाएंगे ना बंदूक आपको, क्योंकि उनको पता है यहाँ भारतीय सेना तो है नहीं जो तुम्हारी कनपटी में गोली मारेगी, तुमको साला लेट कर देगी। उनको पता है
यहाँ करके निकल जाएंगे। तो ऐसा मौका ही क्यों देना जहां पर हमारे देश के मान सम्मान को चोट पहुंचे। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जो ट्वीट आया प्रधानमंत्री महोदय का, यकीनन जो ट्वीट लिखने वाले की कहीं न कहीं गलती हुई है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर और क्रिकेट एक हो ही नहीं सकता। मैच जीतने के बाद में भारत की जो क्रिकेट टीम है उसने एसीसी के अध्यक्ष और पाकिस्तान के जो नेता हैं उनसे ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। इसे आप कैसे देखते हैं? ये ड्रामाबाजी है। काहे का मना कर दिया? खेले क्यों थे? रोकड़े चाहिए। अरे देखिए, ये गुमराह मत करो। आज हम सब समझते हैं। आप ये क्या कहना चाहते हो? खेले नहीं, हाथ नहीं मिलाया, पैसे। अरे ये सब फालतू की बातें हैं, क्योंकि देश में विरोध हो गया तो ये ऐसी बातें हो रही हैं। और विरोध नहीं होता तो आराम से। एक बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश से पूछना चाहता हूं, युवाओं से पूछना चाहता हूं, क्या वो दुश्मन आपका, आपके परिवार में भी दुश्मन हो सकता है, जिसने आपके परिवार के किसी व्यक्ति की हत्या की हो और सरेआम वो खून बहाता है, क्या आप उससे किसी तरीके के संबंध रखना चाहते हैं या रखते हैं? नहीं रखते हैं। तो जब आप जानते हैं, कई तर्क दे रहे थे कल कि साहब वो इसका मतलब हम हर स्पोर्ट्स को बंद कर दें। मैंने नहीं कहा स्पोर्ट्स। कई कह रहे थे कि वो पाकिस्तान अगर हम नहीं खेलते तो ट्रॉफी ले जाता। तो ट्रॉफी तो वैसे भी वो ले गया, आपने तो ट्रॉफी नहीं ली ना। तो ये जो तर्क और वितर्क है, कुतर्क नहीं करो, क्योंकि गलती से एक ट्वीट आ गया और उसके बाद सारे लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, अपनी भावनाएं हत्यारे के साथ। और वो देखिए ट्रॉफी लिया है, आपने सही कहा, वो तो ऐसी हरकत करेंगे ना। और एक बात बताओ, जहां खून बह रहा है, मैं फौजी की बात कर रहा हूं, इधर तो हमारे साथी का खून बह रहा है, हम उस पर गर्व करते हैं, मातृभूमि के लिए उसने काम किया, पर दुख तो हमें होता है ना हमारे साथी का, या नहीं होता है भाई साहब, आप बताएं। और दूसरी तरफ आप वहीं पटाखे चला रहे हैं, पटाखे, सेलिब्रेशंस, और फिर उसको जब पब्लिक का आपको रोष दिखाई दिया सैनिकों को, तो आप क्या कह रहे हैं? हमने हाथ नहीं मिलाया। अरे तो गए क्यों थे? आप गए क्यों थे? और आप कहते हैं हमने ट्रॉफी नहीं ली। वो तो ट्रॉफी तो पाकिस्तान वाला लेके ही भाग गया, वो तो पाकिस्तान में चला गया, मैंने सुना है। ट्रॉफी तो वो उठा के भाग गया, कोई पता नहीं, हालांकि वापस आ जाएगी। नहीं नहीं, आए या नहीं आए। तो ये बेवकूफ बनाना अब देश में नहीं चलेगा। और मैं आपको बता दूं कि हर व्यक्ति समझता है, क्रिकेटर, हॉकी के लिए क्यों इतना हंगामा नहीं हो रहा है, खो खो के लिए क्यों नहीं हो रहा है जी? चलो साहब, मैं कहता हूं उसको इतना आइसोलेट, इतना शर्मिंदा करो कि तुम ट्रॉफी क्या, तुम चाय सो ले ले, पर तेरी छाया हमारे खिलाड़ी पे नहीं पड़ने देंगे। जिस प्रकार भारतीय सेना पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति की छाया अपने सैनिक पे नहीं पड़ने देती है, और हम उसको दुश्मन मानते हैं क्योंकि वो देश का दुश्मन है। तो भाई, हमारा साथ आप नहीं दोगे और आप दूसरी तरफ तो पार्टियां करोगे, दूसरी तरफ वो सेलिब्रेट करोगे, तो फिर हम क्यों, सैनिक क्यों खून बहाए यार? सैनिक की दोस्ती करने का आ जाओ। आपने सेना का जिक्र करा, श्रीनगर से भी एक वीडियो आया है जहां पर सेना की एक बटालियन है, उन्होंने बाकायदा मैच की स्क्रीनिंग रखी है आम लोगों के लिए दिखाने के लिए। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, मैंने देखा नहीं है, और मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। क्या आपको लगता है कि वो भी किसी ने पॉलिटिकल करने की कोशिश की? अब मैंने देखा नहीं है तो मैं कह नहीं सकता हूं। और दूसरी बात, मैं तो मेरे विचार साफ कर चुका ना। अरे सेना भी तो देश के नागरिकों की है, और जो एंटी भारत टूल वाले जो लोग हैं, भोले भाले लोगों, अरे यार वांचुक देखो, वो स्कूली बच्चों को ले जाकर के आंदोलन में खड़ा कर दिया। तो सेना के अंदर भी कोई न कोई बेवकूफ आदमी हरकत करता है, ये बर्दाश्त के बाहर है। ये स्वीकार मुझे नहीं है। ठीक है, आपको है तो आपको बधाई हो, मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो नागरिक हूं ना। मैं तो मेरी बात, मेरा दुख जाहिर कर सकता हूं, क्योंकि मुझे दुख है मेरे साथियों का, मेरे देश के सम्मान का, हमारे भारत की, हमारे चरित्र का। अगर कोई इसके हानि करेगा, विरोध करेंगे, और मैं तो अब जाके उनको बंद करा नहीं सकता। न मैं मोदी जी हूं, न मैं कोई सीएम हूं, न कोई आपके क्रिकेट के क्या ये जो एसोसिएशन होते हैं जहां हजारों करोड़ रुपए के, ये राजनेता ही होते हैं, बाकी और कौन होता है? तो ये सब छोड़िए। पर मेरे देश से आग्रह है, कृपया करके आप सैनिक का मान सम्मान करें, और बेवकूफ मत समझो हमको कि हमने हाथ नहीं मिलाया, बेवकूफ मत समझो कि हमने ट्रॉफी नहीं ली। तो फिर वहाँ क्या अंडे भुजिया खाने गए थे आप, तलियाने गए थे? और वैसे भी आपका तो उन्होंने मजाक उड़ाया, आपका तो वैसे भी मान सम्मान खर दिया। अब कवर अप करने की बजाय एक सीख ले लो कि जहां पाकिस्तान या कोई भी हमारे देश का दुश्मन है, उसको हम बाइकआउट करेंगे। चीन का बाइकआउट क्यों किया आपने? व्हाई डिड यू बाइकआउट द चाइनीज स्टफ? क्योंकि चीन हमारा दुश्मन लगा।
तो मैं मानता हूं ये जो बड़े पैसे वाले खेल हैं, जो बड़े सामान्य नागरिक को गुमराह करते हैं, एंटी नेशनल ये टूल किट है, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। किसी की भी भावना को राष्ट्र के विरोध में, राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ हमें हमारे बच्चों को भी बचाना है, आने वाली जनरेशन को भी इसी भाव से बड़ा करना है कि राष्ट्र सर्वप्रथम। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए।